नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशुतोष और आप देख रहे हैं डायनामिक इम्पल्शन। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे 1 अक्टूबर 2021 के करंट अफेयर्स की। और ज्ञान को कभी भी छोड़ना नहीं चाहिए, इसलिए वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा। सबसे पहला प्रश्न है, 10 करोड़ वैक्सीनेशन करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? ए राजस्थान, बी गुजरात, सी उत्तर प्रदेश, डी महाराष्ट्र। द राइट आंसर इज उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश भारत का पहला राज्य बना है जिसने 10 करोड़ वैक्सीन डोज लोगों को दिए हैं। ध्यान रखिएगा, डोज दिए हैं। 10 लाख लोगों को वैक्सीन नहीं लगी है। और उत्तर प्रदेश सरकार ने ही ऐसा एक अभियान चलाया था, टीका जीत का करके, और उसी अभियान के तहत ऐसा किया गया है। और ये एक बहुत बड़ी बात भी है। और हालांकि ये बात भी है कि वहाँ की जनसंख्या भारत में सबसे ज़्यादा है और इसीलिए वहाँ पर ज़्यादा डोज लगी, लेकिन ये भी एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। अगला प्रश्न है, इंडिया एक्सपोर्ट्स पोर्टल किसने लॉन्च किया? ए नितिन गडकरी, बी नारायण राणे, सी महेंद्र नाथ पांडे, डी डॉक्टर वीरेंद्र सिंह एंड ई पुरुषोत्तम रूपाला। एंड द राइट आंसर इज नारायण राणे। तो केंद्रीय मंत्री नारायण राणे ने 29 सितंबर को इंडिया एक्सपोर्ट्स 2020 मॉडल को लॉन्च किया है। इसका लक्ष्य है भारत में निर्यात पर ध्यान देना और सही जानकारी रखना। अब देखिए, आप शायद ध्यान दे रहे हो कि स्टार्टअप्स पर, निर्यात पर, एमएसएमई पर बहुत ध्यान दिया जा रहा है सरकार के द्वारा। अगला प्रश्न है, हाल ही में केंद्र सरकार ने किस योजना का नाम बदला है? ए आवास योजना, बी सुकन्या समृद्धि योजना, सी स्वच्छ भारत अभियान, डी मिड डे मील योजना। द राइट आंसर इज मिड डे मील योजना। तो केंद्र सरकार ने मिड डे मील योजना का नाम बदलकर प्रधानमंत्री पोषण योजना कर दिया है। और अब प्री प्राइमरी विद्यालयों में भी इसकी सुविधा उपलब्ध करा दी गई है। और यदि हम आपको इसकी जानकारी दें तो इसे सबसे पहले पुडुचेरी में शुरू किया गया था और 1995 में पूरे भारत में लगभग इसे शुरू कर दिया गया था। अगला प्रश्न है, इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोकेमिकल टेक्नोलॉजी का उद्घाटन कहाँ किया गया? ए अहमदाबाद, बी जयपुर, सी पानीपत, डी दिल्ली। द राइट आंसर इज जयपुर। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोकेमिकल टेक्नोलॉजी का उद्घाटन जयपुर में किया गया है और 4 मेडिकल कॉलेजों की आधारशिला रखी है। तो मैं अंतर बता देता हूँ आपको। उद्घाटन यानी कि बनकर तैयार है उसे और इसे शुरू कर दिया गया है, और आधारशिला यानी कि उसे अभी उसकी नींव रखी गई है, उसे बनने के लिए शुरू किया गया है। अगला प्रश्न है, ग्रीस ने किस देश के साथ रक्षा समझौता किया? ए सऊदी अरब, बी भारत, सी फ्रांस, डी पाकिस्तान। एंड द राइट आंसर इज फ्रांस। तो हाल ही में फ्रांस और ग्रीस ने रक्षा समझौते का फैसला लिया है। इसमें ग्रीस में फ्रांस के 3 वॉरशिप खरीदेगा। वॉरशिप का मतलब है जो शिप होती है, लड़ाकू आप कह सकते हैं, एक लड़ाकू शिप खरीदेगा। 3 है ऐसे, आप इसकी फोटोज वगैरह भी देख सकते हैं इंटरनेट पर। और ये इसके बहुत समय से तुर्की के साथ दुश्मनी चल रही है, उसी के लिए इसने खरीदा है कि कभी यदि वॉर की यदि कुछ भी होता है तो हम आसानी से उनसे लड़ सकें। अगला प्रश्न है, नाटा संकीर्तन किस राज्य का उत्सव है? ए ओडिशा, बी हिमाचल प्रदेश, सी उत्तराखंड, डी मणिपुर। एंड द राइट आंसर इज मणिपुर। तो हाल ही में नाटा संकीर्तन उत्सव शुरू किया गया था। हाँ, मैं आपको ये जानकारी देना चाहूँगा, इसमें थोड़ा गलत है, समाप्त हो चुका है। ये 30 तारीख को इसका समापन हुआ है। तो ये मणिपुर में हुई थी इसकी शुरुआत, और यह 3 दिवसीय उत्सव होता है। इसमें धार्मिक गीत गाए बजाए और सुने जाते हैं। वहाँ ये एक महत्वपूर्ण उत्सव भी है। अगला प्रश्न है, डाक विभाग के साथ किसने समझौता किया? ए इंडसइंड बैंक, बी एसबीआई, सी एलआईसी, डी बैंक ऑफ बड़ौदा। एंड द राइट आंसर इज एलआईसी। तो एलआईसी यानी कि भारतीय जीवन बीमा निगम ने डाक विभाग के साथ समझौता किया है, जिसके तहत पॉलिसी बुकलेट और अन्य छापे जाने वाली चीजें डाक विभाग छापेगा, यानी कि इंडियन पोस्ट छापेगा। बहुत ही इजी सा है, लेकिन इसकी और जानकारी प्लीज आप लीजिएगा, ये भी 100% सही नहीं है। अगला प्रश्न है, बाढ़ प्रबंधन के लिए किस बैंक ने चेन्नई को ऋण दिया?
ए एशियन डेवलपमेंट बैंक, बी वर्ल्ड बैंक, सी यूनाइटेड नेशंस, डी नन ऑफ दीज। एंड द राइट आंसर इज एशियन डेवलपमेंट बैंक। तो एशियन डेवलपमेंट बैंक यानी कि एशियाई विकास बैंक ने चेन्नई को बाढ़ प्रबंधन के लिए 251 मिलियन US डॉलर्स का ऋण दिया है और इसकी घोषणा भी की है इन्होंने। और बाढ़ से हुए नुकसान को दोबारा भरा जा सके यानी कि जो रोड वगैरह टूटी हैं उसे दोबारा बनाया जा सके, इसके लिए ये ऋण दिया गया है। अगला प्रश्न है 1 अक्टूबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? ए अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति दिवस, बी कोलंबस दिवस, सी विश्व पोस्ट दिवस, डी अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस। एंड द राइट आंसर इज अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस। तो अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस मनाने की शुरुआत सन 1990 में की गई थी। विश्व में बुजुर्गों के प्रति होने वाले दुर्व्यवहार और अन्याय को रोकने के लिए लोगों में जागरूकता फैलाने के लिए 14 दिसंबर 1990 को यह निर्णय लिया गया था। अगला प्रश्न है 38वीं प्रगति बैठक की अध्यक्षता किसने की? ए अनुराग ठाकुर, बी भारती पवार, सी नरेंद्र मोदी, डी अजीत डोभाल। एंड द राइट आंसर इज नरेंद्र मोदी। तो 38वीं प्रगति बैठक की अध्यक्षता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा की गई है। अधिकतर यही करते हैं प्रधानमंत्री जी और इसमें 8 नए प्रोजेक्ट की समीक्षा की गई है। यह बैठक इसी प्रकार होती है राष्ट्रीय स्तर पर। तो दोस्तों ये था अंतिम प्रश्न। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार। डायनामिक इम्पल्शन।